बरसात का मौसम बेहद नजदीक आ रहा था और आसमान में काले घने बादल पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। वे ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ से भारी मात्रा में बरसात कर सके। साथियों, अब हमें बारिश की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। चलो, हमें अभी से पानी की खोज में निकलना होगा, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ने लगेगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। आसमान में हम सब पानी की तलाश में इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन नीचे जमीन पर कहीं पर भी पानी का बड़ा स्रोत नहीं दिख रहा है। क्या हम समय पर पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश शुरू करनी है तो पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। दूर जाने में बहुत समय बर्बाद होगा। अरे भाई, पास वाले जंगल में तो पहले से ही पानी की बहुत कमी है, फिर भी तुम वहाँ पानी ढूंढने की बात कर रहे हो। पिछले साल हमें दूर से पानी लाने में बहुत परेशानी हुई थी। तुम सब एक काम करो, इस साल मैं पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तुम सब समंदर की तरफ जाओ। अगर मुझे पास में ही कहीं पानी मिल गया तो अगले साल हमें इतनी दूर समुंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। मैं तो समुंदर की तरफ निकल पड़ा हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें पानी मिल जाए, नहीं तो दूसरे बादल हमें चिढ़ाने लगेंगे। दिन भर वो बादल पानी की खोज में पूरे जंगल के ऊपर चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और रात के अंधेरे ने पूरे जंगल को घेर लिया, जिससे थककर बादल एक बड़े पेड़ पर आराम करने बैठ गया। अब रात होने वाली है, फिर भी मुझे कहीं पर भी पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। मैं दिन भर घूम घूम कर बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे रात भर इसी पेड़ पर आराम करना होगा और सुबह होते ही समुंदर की तरफ लंबी यात्रा पर निकलना होगा। जिस पेड़ पर बादल आकर बैठा, उसी पेड़ की एक सुरक्षित डाल पर रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घोंसले में रहती थी। बच्चों ने जब अपने घोंसले के ठीक बाहर एक विशाल सफेद धुएं जैसी आकृति को देखा तो वे हैरान रह गए। मम्मी, मम्मी, जरा बाहर देखो, वो इतना बड़ा और सफेद क्या है? क्या वो कोई बहुत अनोखा और विशाल पंछी है? अरे नहीं मेरे बच्चों, वो कोई पंछी नहीं है, वो एक बादल है। पिछली बार जब आपने जंगल में झमाझम बारिश देखी थी, वो इसी बादल की वजह से आ रही थी। मम्मी, अगर आसमान में बादल नहीं होंगे तो क्या जंगल में बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादल को बरसात करने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है। देखो, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। मम्मी, मुझे बादल भैया से बात करनी है। वे कितने सुंदर और रूई जैसे दिख रहे हैं। नहीं बेटा, वे बहुत दूर से उड़कर आए हैं और थके हुए लग रहे हैं। उन्हें थोड़ा आराम करने दो, तंग मत करो। अरे कोई बात नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। मैं बच्चों की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। बादल भैया, क्या आप सचमुच बहुत ठंडे होते हो? हमें छूकर देखो ना। हाँ चिड़िया रानी के बच्चों, तुमने जैसा सोचा है, हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं। हम बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। बादल भैया, आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या इस साल हमारे जंगल में बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। इस साल बारिश अवश्य होगी और वो भी बहुत ज्यादा। मेरे बाकी सारे साथी बादल इसी कारणवश बहुत सारा पानी पीने के लिए समुंदर की तरफ गए हैं। मैं तो पास के इलाके में पानी ढूंढ रहा था, पर मुझे कहीं पानी नहीं मिला। क्या आप पश्चिम में पहाड़ी इलाकों की तरफ गए थे? हमारे जंगल के सारे पशु पक्षी उसी इलाके की नदी से पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी जगह सूखा पड़ चुका है। पश्चिम के पहाड़ी इलाके? नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा पाया क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। हाँ, अगर मैं और दूर जाता तो मुझे सुबह समुंदर की तरफ जाने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता। आप सुबह होने से पहले वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सारा पानी मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। मैं सारे पंछियों के उठने से पहले ही यहाँ से नदी की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है।
कैसी बात बादल भैया? पिछले साल बहुत कम बारिश हुई थी, इसलिए हम सभी बादलों ने ये निर्णय लिया है कि इस साल हम सब मिलकर बहुत ज्यादा तेज और मूसलाधार बारिश करेंगे ताकि अगले साल तक पानी की कोई समस्या न हो। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करता हूँ कि आप सभी पंछी अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बना लें, वरना नीचे के घोंसले डूब जाएंगे। हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बादल दोस्त। मैं सुबह होते ही जंगल के सारे पशु पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। सुबह होते ही वो बादल उड़कर पश्चिम की नदी से पेट भरकर पानी पीता है और समुद्र से लौट रहे अपने साथी बादलों से जाकर आसमान में मिल जाता है। सभी बादल मूसलाधार बारिश की तैयारी में जुटने लगते हैं। अरे भाई, तुम्हें इस पास वाले जंगल में पानी मिला भी या नहीं? अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा तेज बारिश करने का फैसला गलत साबित हो जाएगा। मुझे चिड़िया रानी ने पश्चिम की नदी का रास्ता बताया था, मैं वहाँ से भरपूर पानी पी कर आया हूँ। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चलो साथियों, अब बिना देर किए हम सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस जंगल पर अपने पानी की पूरी ताकत बरसा देते हैं। उधर जमीन पर सुबह होते ही रानो चिड़िया बिना एक पल गवाए सीधे जंगल के राजा तोते के दरबार में पहुंची ताकि समय रहते सभी पक्षियों की जान बचाई जा सके। अरे रानो चिड़िया, कैसी हो तुम? बताओ, आज सुबह सुबह दरबार में कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो हैं? राजा जी, कल रात स्वयं एक बादल मेरे पेड़ पर आराम करने आया था। उसमें मुझे साफ साफ चेतावनी दी है कि इस बार बादल जंगल का सूखा मिटाने के लिए अभूतपूर्व बारिश करने वाले हैं। ये सब तुम्हें किसने बताया रानो? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? अभी तो धूप खिली हुई है। राजा जी, कल रात स्वयं एक बादल मेरे पेड़ पर आराम करने आया था। उसने मुझे साफ साफ चेतावनी दी है कि इस बार बादल जंगल का सूखा मिटाने के लिए अभूतपूर्व बारिश करने वाले हैं। रानो, तुम एक समझदार पक्षी हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बताओ, अब आगे हमें अपने जंगल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? राजा जी, चाहती तो मैं खुद एक एक करके सभी पंछियों के घर जा सकती थी, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा। आप तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दीजिए कि वे पूरे जंगल में घोषणा कर दें कि सभी पंछी अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर ले जाएं। सिपाहियों, तुरंत सूचना पक्षी को बुलाया जाए। ये बहुत ही आपातकालीन स्थिति है। जो आज्ञा महाराज, हम अभी सूचना पक्षी को लेकर आते हैं। राजा के आदेश पर सूचना पक्षी तुरंत पूरे जंगल में उड़ उड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि कोई भी पक्षी निचले पेड़ों पर ना रहे। जंगल के अधिकांश पक्षी डरकर अपने घोंसले ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करने लगे। सुनो सुनो सुनो, राजा जी की तरफ से विशेष खबर मिली है कि आने वाले 2-3 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसलिए राजा जी ने सारे पंछियों को ये सूचना दी है कि जितनी जल्द हो सके अपने अपने घोंसले किसी ऊंचे पेड़ पर बना लें ताकि बाढ़ के पानी से सुरक्षा हो सके। जंगल के सारे पंछियों ने राजा की सूचना को मानकर अपने अंडे और बच्चे समेटकर ऊंचे पेड़ों की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी जंगल के एक निचले और पुराने पेड़ पर रहने वाला कालू कौवा इस घोषणा को सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे, ये राजा बीना बिल्कुल पागल है, पागल। इसे कोई भी आकर कुछ भी बकवास बता देता है और ये मान लेता है। मैं अपना इतना सुंदर घोंसला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो। रानो चिड़िया जब अपने बच्चों को लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसने कालू कौवा को अपने घोंसले में मजे से आराम करते देखा। वो उड़कर कालू कौवा के पास पहुंची। कालू कौवा, प्रणाम। क्या आपको सूचना पक्षी की मुनादी सुनाई नहीं दी? आप अभी तक यही बैठे हैं? अरे, काहे का सूचना पक्षी और काहे की सोचना, सब बकवास है। हमारे राजा को तो कोई काम ही नहीं है, खाली बैठकर इधर उधर की बातें करता रहता है। उसे ये बात किसने बताई कि 2-3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है? क्या वो कोई जादूगर है या उसे कोई आत्मज्ञान हुआ है? अरे कालू कौवा, ऐसा नहीं है। बारिश के बारे में राजा जी को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही बताया था। कल रात बादल ने खुद मुझसे ये विनती की थी। छी, मैं नहीं मानता ये सब अंधविश्वास। मैं अपना घोंसला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मुझे भी देखना है कि कितनी तेज बारिश होगी। इस जंगल की सबसे बुजुर्ग कौवा मैं ही हूँ। मैंने तुम सबसे ज्यादा बड़े बड़े बारिश के मौसम देखे हैं, मुझे मत सिखाओ।
ठीक है कौवा, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरा घोंसला अकेले ही ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वे मदद नहीं कर सकते। 2 दिन सुखद धूप में गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह अचानक आसमान में घने काले बादलों का डेरा जम गया। देखते ही देखते बादलों ने एक साथ मिलकर पूरे जंगल पर मूसलाधार पानी बरसाना शुरू कर दिया। चलो साथियों, हमारे सारे भाई बहुत सारा पानी पीकर आ गए हैं। अब समय आ गया है कि हम जंगल का सूखा हमेशा के लिए खत्म कर दें। बरसो! 2-3 दिन जंगल में लगातार बिना रुके तेज बारिश चलती रही, जिससे जंगल की नदियां उफान पर आ गईं और पूरे इलाके में बाढ़ का पानी भरने लगा। निचले पेड़ पूरी तरह पानी में डूबने लगे। हाय दैया, ये क्या हो गया? पानी तो मेरे घोंसले के अंदर तक घुस आया। मेरी सारी लकड़ियां बह रही हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा घोंसला डूब रहा है। कालू कौवा का घोंसला पानी के तेज बहाव में टूटकर बह गया। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर गीले पंखों के साथ उड़ता हुआ ऊंचे पेड़ पर रानो चिड़िया के घोंसले के पास पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी से दरवाजा खोलो रानो। बाहर बहुत ठंड है और मेरा घोंसला बाढ़ में बह गया। मुझे अंदर ले लो, वरना मैं मर जाऊंगा। आ जाइए कौवा, जल्दी अंदर आ जाइए और इस सूखे कपड़े से खुद को पोंछ लीजिए। देखा कालू, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी और अपने अनुभव के घमंड में बैठे रहे। मुझे माफ कर देना रानो, मैंने तुम्हारी सही चेतावनी का मजाक उड़ाया। आज अगर तुम्हारा ये घोंसला ऊंचे पेड़ पर ना होता तो हम सब डूब चुके होते। लगातार 4 दिनों तक बारिश चलती रही और पानी इतना ऊपर चढ़ गया कि वो रानो चिड़िया के ऊंचे घोंसले के फर्श को भी छूने लगा। जंगल के सारे पक्षी अपने घोंसले छोड़कर एक सबसे ऊंचे पेड़ की सूखी डाली पर जाकर बैठ गए। 4 दिन हो गए और पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। हम बड़े पंछी तो भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का भूख और ठंड के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? तभी आसमान से वही पहला बादल रानो चिड़िया के पास नीचे उतरा। रानो को परेशान देखकर उसने चिड़ियों की मदद करने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। बादल भाई, आपने कहा था कि तेज बारिश होगी, लेकिन इतनी विनाशकारी बारिश होगी ये नहीं बताया था। हमारे सारे घर बह चुके हैं। हम इस डाल पर कब तक बैठे रहेंगे? चिड़िया रानी, मुझे माफ कर देना। हुआ ये कि जब मेरे साथी बादलों को पता चला कि मुझे पास में ही पानी मिल गया है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी में आकर अपने हिस्से के साथ साथ मेरे हिस्से का भी पानी बरसा दिया, जिससे ये बाढ़ आ गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय बादल भाई? क्या आप इस पानी को सुखा सकते हैं? पानी तो धीरे धीरे ही उतरेगा, लेकिन तब तक तुम सब सुरक्षित रह सको, इसलिए मैं अपने शरीर के कपास से तुम सब के लिए हवा में तैरने वाले छोटे छोटे जादुई घोंसले बना देता हूँ। ये पानी के ऊपर तैरेंगे और हवा में रहेंगे। जब बाढ़ का पानी पूरी तरह उतर जाएगा, तब तुम इन्हें छोड़ देना। ये अपने आप मेरे पास वापस लौट आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, आप सचमुच बहुत दयालु हैं। लेकिन हमारे भूखे बच्चों के भोजन का क्या होगा? अरे, मैंने उसका उपाय भी पहले ही कर लिया है। मैंने हर एक कपास के जादुई घर के अंदर जंगल के सबसे मीठे और ताजे फल छुपा कर रखे हैं। जब तक पानी कम नहीं हो जाता, तब तक तुम सब आराम से वहाँ रहो और भरपेट फल खाओ। सभी पक्षी खुश हो गए और वे बादल के बनाए उन जादुई, मुलायम और गर्म कपास के घरों में अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको रानो, चिड़िया और बादल के जादुई घोंसले की ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।